वेलकम टू टॉप बर्ड स्टोरी टीवी। बहुत समय पहले एक जंगल में सारे पक्षी खुशी से रहते थे। वह साथ में मिलजुल कर रहते थे। वह सभी पक्षी एक परिवार की तरह रहते थे। गर्मियों का मौसम था और आज ही तोते ने अपना घर बनाकर तैयार किया था। उसने अपना घर लकड़ियों से नहीं बनाया था क्योंकि अभी बरसात का मौसम नहीं आया हुआ था। एक सुबह कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, तुम्हें पता है ना, आज कबूतर के घर पार्टी है, तो तुम्हें आज खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम शाम को कबूतर के घर चलेंगे। उसकी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो। पारुल कबूतरी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। पारुल, अभी कितनी तैयारियां करनी बाकी हैं। हमने जंगल के सभी पक्षियों को न्योता दिया है। तुम भूलना नहीं, खाना सबके लिए पर्याप्त होना चाहिए। आप चिंता ना लें, मैं सब संभाल लूंगी। और वैसे भी अभी शाम होने में काफी वक्त है, तब तक सारी तैयारियां भी हो जाएगी और खाना भी बन जाएगा। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बैठी थी। उसने अभी जल्दी में ही अपना एक लकड़ी का सुंदर सा मकान बनाया था। रिंकी बेटा, मैं हमेशा से ही हमारे लिए एक सुंदर सा लकड़ी का मकान बनाना चाहती थी, जो देखो अब बन गया है। इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और अब मुझे पिछली बार की तरह बारिश में भीगना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगा। मुझे अभी खाना भी ढूंढना है। और भूलना नहीं, हमें शाम को कबूतर आंटी के घर भी जाना है। और एक बात, तुम घर से बाहर मत जाना। तुम अभी बहुत ही छोटी हो, तुम जंगल के रास्तों को नहीं जानती हो। ठीक है, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, पर आप जल्दी ही आइएगा। रानू चिड़िया अपनी बेटी से ऐसे ही बातें कर रही होती है कि तभी घर के सारे सामान हिलने लगते हैं। रानू चिड़िया जब तक कुछ समझ पाती तब तक उसका घर टूट चुका था और वह नीचे गिरी पड़ी थी। रानू चिड़िया तुरंत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी बेटी घर में फंस गई थी। जंगल में चारों तरफ चिल्लाने और रोने की ही आवाजें गूंज रही थी। वहीं दूसरी ओर गोरी कौवी का घर भी टूट चुका था। घर से गिरने की वजह से उसे चोट लग गई थी और जिसके कारण वह मर गई थी। कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। गोरी उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम भूलो नहीं, अभी हमें कबूतर के घर पार्टी में भी जाना है। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। इधर तोते का भी आज का बनाया हुआ घोंसला नीचे टूटा पड़ा था। भगवान की कृपा से मैंने अपना घर लकड़ी का नहीं बनाया था, नहीं तो मैं तो दब के मर गया होता। पर जिन पक्षियों का लकड़ी का घर है वे क्या कर रहे होंगे? उनके ऊपर तो लकड़ी के घर गिरे होंगे। भूकंप बहुत ही तेज था। मुझे जाकर सभी पक्षियों की मदद करनी चाहिए, वे जरूर ही मुसीबत में होंगे। और तोता वहां से सीधे सभी पक्षियों के घर की तरफ जाता है। पारुल भी घर के नीचे दबने की वजह से मर जाती है। कबूतर तो बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। कबूतर तो पारुल को देखे जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी वहां तोता आ जाता है। कबूतर भाई, जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, पर अच्छा यही होगा कि हमें जाकर और बचे पक्षियों को भी उनके घरों से बाहर निकालना होगा, नहीं तो वह भी मर जाएंगे। और हम जंगल के सभी पक्षियों को बचा सकते हैं। हमें देरी नहीं करनी चाहिए। और फिर तोता और कबूतर साथ में सभी पक्षियों की मदद करने के लिए जाते हैं। वह कालू कौवे के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कालू कौवा फूट फूट कर रो रहा था और गोरी जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। तोता कालू कौवे को समझाने की कोशिश करता है। तोते तोते, तुम्हारी भाभी गोरी अब नहीं रही। देखो, वह खून से जमीन पर लथपथ पड़ी हुई है। कालू
कौवा, आज ही मैंने अपना घोंसला बनाया था, वह भी टूट गया और पारुल बहन भी नहीं रही। हमें इस समय में एक दूसरे को प्रोत्साहन देना होगा। चलो हमें चलना चाहिए, हो सके हम जंगल में फंसे कुछ और पक्षियों को बचा लें। और वे सभी रानू चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। फिर कालू कौवा, कबूतर और तोता रानू चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया की बेटी अभी भी घर में फंसी हुई थी और रानू चिड़िया रोए ही जा रही थी। कालू भैया मेरी मदद करें, मेरी बच्ची घर में फंस गई है और मैं उसे अकेले घर के बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। फिर सभी पक्षी रानू चिड़िया की बेटी को निकालने की कोशिश करते हैं और फिर बहुत ही कोशिश करने के बाद रानू चिड़िया की बेटी सही सलामत घर से बाहर आ जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होती है और सभी पक्षियों को धन्यवाद बोलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।